ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। संभव शर्मा की भी मौजूदगी अब हमारे साथ है दिल्ली से। संभव, देखिए ये पूरा मामला जो है अब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ऐसे में नजरें तो रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा एक्ट लाया गया था, उम्मीद तो जगी ये भी कि कहीं ना कहीं ये सब कुछ जो हो रहा था सरकार के नाक के नीचे से, या कहिए जिस तरीके से पैसों का ये पूरा लेन देन हो रहा था, वो रुकेगा। अब जब ये तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट के पास है तो कहीं ना कहीं उम्मीद एक बार फिर से जग रही है। संभव, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, मुझे आपकी आवाज मिल रही है। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं प्लीज? जी संभव, हम आपको सुन पा रहे हैं। सवाल भी मेरा आप ही से यही था कि केंद्र सरकार की मांग पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है, अब सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाली है। मतलब कुल मिलाकर जो एक्ट सरकार लेकर आई थी, जिस पर बवाल भी काफी ज्यादा हुआ, अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से पूरा मामला सामने आता है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सुप्रीम संभव, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम है। बहरहाल लगातार आगे हम बातचीत करने की आपसे कोशिश करेंगे और हमारे साथ लगातार शिजबा जी की भी मौजूदगी है। अच्छा शिजबा जी, ये जब पूरा मामला जाने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, जब हम कह रहे हैं इसमें कितना वक्त लगेगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि टाइम बचाने के लिए डिजिटल तरीके से ही आप लोग सब कुछ भेजिए, कितना वक्त लग सकता है, कब ये तमाम चीजें पूरी हो सकती है, ये पूरा जो प्रोसेस है? कोर्ट ने यही डायरेक्शन दी है कि जो जितने भी उच्च न्यायालय है वो विद इन 1 वीक सारी पिटिशंस को सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, लेकिन उसके बाद सेंटर का भी रिप्लाई आएगा, कंपनीज का भी रिप्लाई आएगा, तो इसमें लगता है 3 से 4 महीने लग सकते हैं। उसके अलावा देखते हैं बोर्ड कैसा रहता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको मद्देनजर रखते हुए तो लगता है 3 से 4 महीने एक डिसीजन आने में इसमें लग सकता है, क्योंकि रिस्पॉन्स सेंटर का भी आएगा, स्टेट का भी आएगा। इससे पहले भी कंपनीज का यही कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे जुडिशियल प्रेसिडेंट्स रहे हैं, जो आप संभव जी से पूछ रही थी, मैं उस पर ये चीज बता रही हूँ, जहां पे उन्होंने ये बोला है कि जो कंपनीज है वो लेजिटिमेट एंटिटीज है, तो स्किल बेस्ड गेमिंग में उनको अलाउ करना चाहिए। मेन चीज जो यहाँ पे जो कंप्लीट बैन आया है वो उन गेम्स पे आया है जहाँ पे मनी इन्वॉल्व था। वो कह रहे गेमिंग तो अलाउड है, गैम्बलिंग अलाउड नहीं है। उस चीज को मद्देनजर रखते हैं और ऑर्डर में ये भी स्पेसिफिकली बोला गया है कि सिर्फ ये 3 पिटिशंस नहीं जो हाई कोर्ट में थी दिल्ली में, मध्य प्रदेश या कर्नाटका में, उसके अलावा भी जो पिटिशंस आती है जो इस गेमिंग बिल को चैलेंज करती है, वो भी सारी सुप्रीम कोर्ट आएंगी। और सारे स्टेट की तरफ से जवाब रखते हुए, सेंटर की तरफ से जवाब रखते हुए एक निर्णय लिया जाएगा, और वो इसलिए एक लिया जाएगा सो दैट डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्ट रूलिंग्स नहीं आए डिफरेंट कोर्ट्स की। ठीक है, रहिए हमारे साथ। संभव की भी मौजूदगी अब हमारे साथ है। संभव, देखिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है और उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में कुछ अलग देखने को मिल सकता है, और कहीं ना कहीं देखना यह होगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को टैकल करती है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट ये है कि 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो हियरिंग, जो तमाम हाई कोर्ट्स में हियरिंग हो रही थी, कर्नाटक हाई कोर्ट में एक हियरिंग हो रही थी जहां पर इस पर्टिकुलर एक्ट को ठीक है, हमारे साथ मनोज जी भी लगातार जुड़े हुए। अच्छा मनोज जी, देखिए इस पूरे मामले में एक बात तो तय है कि जो ये एक बार दलील भी दी गई थी, याचिका जो 28 अगस्त को जस्टिस BM श्याम प्रसाद की बेंच के समक्ष प्रस्तुत की गई कि अगर इंडस्ट्री अचानक बंद हो गई तो इसके असर काफी गंभीर होंगे। जी हाँ, जिनको लत लग गई है, जिनको जो आप बता भी रहे थे, जिनको आपने महज 1 रुपए में शुरुआत की थी और 1 रुपए का आपने उनको 50 रुपए बनाकर दिया, और ये आपने सब्ज बाग दिखाए थे कि आपको तो 50 गुना ज्यादा आमदनी हो सकती है। लेकिन अब आप देखिए ना, जितना आप पैसा इस पर लगाते हैं, आपको जितनी आमदनी होती है, 1 साल में तो आपने कमाया, एक साल में गवाया, जितना पैसा आप गवाएंगे उतना ही तो ऑनलाइन कंपनियों को फायदा होगा ना। इस चीज को, इस गणित को समझने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप पैसा कमाते रहेंगे तो फिर तो कंगाल हो जाएंगी सारी कंपनियां। तो इस बात को एक आम आदमी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो बिल्कुल अलग ही कहानी बयान करते हैं कि 32,000 करोड़ रुपए जीते थे जो है ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने, और जो यूजर्स हैं इस साल उन्होंने 32,000 करोड़ रुपए हारे। यानी अगर आपने इतने हारे हैं तो इसका मतलब उतना ही फायदा ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को हुआ। यह सिलसिला और भी आगे बढ़ने वाला था, क्योंकि मैं खेल से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन जो खेलों का नुकसान हुआ है
उसकी भरपाई करने के लिए सरकार को प्लान बी पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि अब आप अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट में तो और भी स्पॉन्सर्स आ जाएंगे, लेकिन कबड्डी में स्पॉन्सरशिप कहाँ से अब मिलेगी, और इसके अलावा बास्केटबॉल और तमाम खेलों में जो पैसा ड्रीम 11 के जरिए या माई 11 सर्कल के जरिए आ रहा था, वो अब पैसा कहाँ से उन कंपनियों को मिलेगा। इसके लिए भी कम से कम मैं समझता उन गेम्स को कैसे मिलेगा, सरकार को इसके लिए प्लान बी तैयार करना चाहिए, क्योंकि आनन फानन में आपने 20 तारीख को आप बिल लेकर आते हैं राज्यसभा, फिर लोकसभा, और उसके बाद अगले दिन हस्ताक्षर हो जाते हैं राष्ट्रपति जी के, नोटिफाई होते हुए इसको लागू कर दिया जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि जीएसटी बढ़ाना बात समझ में आती है, लेकिन आप एकदम आनन फानन में इतना बड़ा डिसीजन और उसके रेपरकशन को जाने बिना आप कैसे इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं, तो इस पर सवाल उठना बहुत लाजमी है। जी बिल्कुल, और जब यहाँ पर भी दलील रखी जाएगी तो कहीं ना कहीं ये बताया जाएगा कि किस तरीके से ये भी कहा जा रहा है, जिस कंपनी का एक आपने नाम भी लिया उसने तो ये भी कहा कि ये कानून व्यापार करने के लिए मौलिक अधिकार का हनन करती है। तो कहीं ना कहीं जब अब ये पूरी चीजें सुप्रीम कोर्ट में जाएंगी तो ये बातें भी रखी जाएंगी। कुल मिलाकर दोनों पक्षों को फिर एक बार और मौका दिया जाएगा। मनोज जी हाँ, बिल्कुल, दोनों पक्षों को मौका दिया जाना भी चाहिए। वैसे तो जो वकील साहब हैं हमारे साथ मौजूद हैं, वो इसको बेहतर तरीके से बता पाएंगी। मैं तो अपने खेल के एंगल से जरूर बताऊंगा कि गेमिंग इंडस्ट्री से जो रोजगार जो इतने लोगों के गए या जाने वाले हैं, या तमाम तरह की दिक्कतें आने वाली हैं, जो खेल जगत को नुकसान होने वाला है, उसकी भरपाई अब कौन करेगा। इसके लिए जब कहाँ तो सुप्रीम कोर्ट जो है इसको गेम ऑफ स्किल मानता है, और 1967 से लेकर अब तक जितने भी हाई कोर्ट के फैसले आए, चाहे वो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट का फैसला हो, चाहे वो तमाम आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का फैसला हो, उन सब का लबो लुआब यही है कि ये गेम ऑफ स्किल है, और गेम ऑफ स्किल को आप बिना आनन फानन में इतनी जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते। जो लोग इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए थे, जो लोग रोजगार जिनके पास था, उनको आप किस आधार पर आप तुरंत बाहर कर सकते हैं? आप उनको 3 से 4 महीने पहले आप उनको सूचना जारी नहीं कर सकते थे? सरकार का यह कर्तव्य बनता था कि उनको ये सूचना जारी करती कि हम इस तरह का अधिनियम लाने वाले हैं, तो उससे वो अपना रोजगार ढूंढने में 3 से 4 महीने में कम से कम 25% लोग तो कम से कम बेरोजगारी से के आईने से बाहर हो जाते, रोजगार उनको मिल जाता, तो दूसरे रोजगार में पलायन कर जाते, इस वाले रोजगार को से पलायन करके किसी और रोजगार को अपना लेते। तो वो सब सरकार ने वक्त ही नहीं दिया है। बिल्कुल, तो वक्त दिया नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर किस तरीके से पूरा फैसला सामने आता है। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।